गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 29 एंड एग्जाम्पल नंबर 30। ओके, तो उन्हें आप अच्छे से समझें क्योंकि जो एग्जाम्पल नंबर 29 है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उसे आप बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करें। ओके, तो अब आप देखें, सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो जो यहाँ पे p जो वैल्यू है वह आपकी थीटा पे निर्भर कर रही है, इसलिए अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष। तो आप लिखें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा डी अपॉन डी थीटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वह अचर पद है इसलिए मैं इसे बाहर लिख रहा हूँ, डी अपॉन डी थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर भी अचर पद है तो इसे भी अपन बाहर लिखेंगे, डी अपॉन डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप इसका अवकलन करें। तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर दिया हुआ है, अर्थात अवकलन होगा दो बार, पहले घात का और फिर पी का। तो पी स्क्वायर का अवकलन होगा 2p। अब p का अवकलन करना है तो p का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा डी पी अपॉन डी थीटा। ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर है अचर पद है, एज इट इज रहेगा। कोस स्क्वायर थीटा का अवकलन 3 बार होगा, पहले स्क्वायर का होगा, फिर कोस का होगा और फिर थीटा का। तो स्क्वायर का आप लिखेंगे 2 कोस थीटा। कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा और थीटा का अवकलन होगा गुणा में 1। ओके, प्लस बी स्क्वायर है एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन भी 3 बार होगा, तो आप इसे लिखें 2 साइन थीटा। साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा और थीटा का अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष 1। ओके, अब अपन इसको सरल कर लेते हैं तो यह बन जाएगा यहाँ से 2p डी पी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा प्लस 2b स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पे कि यदि मैं यहाँ पर 2 कॉमन लेके कैंसिल करता हूँ तो अपन पहले यहाँ से कॉमन लेते हैं वैल्यू, तो यह हो जाएगा 2 डी पी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अपन 2 और कोस थीटा साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा को जब आप कॉमन लेंगे तो कोष्टक में आपके पास यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, जो नेगेटिव वैल्यू उसे अपन ने बाद में लिख दिया। अब आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आप लिखें कि अतः p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा की यहाँ से हमें वैल्यू मिली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा साइन थीटा। यह हो जाएगी आपके पास यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इसे अपन एक ब्रैकेट में लिख देते हैं बड़े कोष्टक में। अब चूंकि हमें अवकलन करना है 2 बार, तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का पुनः अवकलन करें। तो आप लिखें थीटा के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा अब आपके पास डी थीटा डी अपॉन डी थीटा पी इंटू डी पी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है अचर पद है इसलिए इसे अपन ने बाहर लिख लिया और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब आप यहाँ देखें कि p और जो डी पी अपॉन डी थीटा है वे गुणा में है, इसलिए यहाँ पर भी गुणा का नियम लगेगा और यहाँ पर भी गुणा का नियम लगेगा। तो आप गुणा का नियम लगाएं तो यह बन जाएगा पहली संख्या एज इट इज इंटू दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या एज इट इज इंटू पहली संख्या का अवकलन। ओके, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब आप यहाँ पर भी गुणा का नियम लगाएं तो पहली संख्या ऐसी की ऐसी इंटू दूसरी संख्या का अवकलन माइनस प्लस
दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या का अवकलन, और अवकलन वह थीटा के सापेक्ष होगा। ओके, तो अब अपन इसको सरल करते हैं। तो यह बन जाएगा आपका p इंटू, इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा d2p अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, प्लस p का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp अपॉन डी थीटा होगा, और यहाँ पर भी dp अपॉन डी थीटा है, अर्थात यह बन जाएगा dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एज इट इज रहेंगे, अचर पद थे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा का अवकलन वह कोस थीटा होगा, तो कोस और कोस मल्टीप्लाई होंगे तो यह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पे अब आपको अवकलन करना है कोस का, तो कोस का अवकलन होगा आपका माइनस साइन थीटा, और यह साइन थीटा इसके गुणा में है, तो इसलिए यह बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अपन इनको गुणा करेंगे और यहाँ से पी स्क्वायर बनाएंगे, तो अब आप इसे सरल कीजिए, तो इनको आप एज इट इज ही रखेंगे। बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से मैं जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको एक साथ लिख देता हूँ, और जो नेगेटिव वैल्यू वहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे पी स्क्वायर मिल रहा है, तो यह हो जाएगा पी इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा आपका ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और इसकी जगह अपन क्वेश्चन से पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह बन गया पी इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस पी स्क्वायर। ओके, अब आप इस माइनस पी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो यह बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस पी स्क्वायर को अपन ने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर देखें कि ये जो बटा में पी क्यूब है, यदि मैं इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँ तो यह जाएगा गुणा में, और गुणा होके यह बन जाएगा पी से, जब यह गुणा होगा तो पी की पावर 4 बनेगी यहाँ पे। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अब इसके आगे का पार्ट। तो p की पावर 4 बनाने के लिए मुझे p स्क्वायर को p स्क्वायर से गुणा करना होगा, तो नेक्स्ट लाइन अब आप यहाँ लिखें p स्क्वायर से गुणा करने पर। ओके, p स्क्वायर से गुणा करने पर, तो यह बन जाएगा आपके पास p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो पी स्क्वायर से अपन ने एल एच एस और आर एच एस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा यहाँ से p की पावर 4 प्लस टी क्यूब इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह अपन पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्वेश्चन से वह वैल्यू है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ओके, इंटू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखें तो नेक्स्ट लाइन बनेगी यहाँ पर p की पावर 4 प्लस पी क्यूब इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का भी स्क्वायर है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है। तो यदि हमें ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दिया हुआ हो तो अपन इसे ए इंटू बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यह बन जाएगा p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और बराबर में जो वैल्यू है इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब आप बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो जाएगा बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा की पावर 4। ओके, इन दोनों जो कोष्ठक थे इनको अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 2 पद इसमें थे 2 पद इसमें थे तो 16 करेंगे तो टोटल 4 पद बनेंगे। अब यहाँ पे आप p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखें समीकरण 1 से, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यह हो जाएगा p की पावर 4 प्लस पी क्यूब इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस यह वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं अपन तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर की जगह स्क्वायर एज इट इज रखा और आगे वाली वैल्यू को भी आप एज इट इज ही रखें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा की पावर 4। अब आप इस स्क्वायर को इस पे अप्लाई कीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो साइन कोस ये है इनको हटाना होगा तो इसको आप जितना सरल हो सके उतना सरल करें। तो यह हो जाएगा p की पावर 4 प्लस पी क्यूब इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इस पर अप्लाई होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यह वैल्यू एज इट इज ही लिखेंगे बी स्क्वायर कोस थीटा की पावर 4 प्लस एज इट इज लिखना है RHS आपको। ओके, अब आप यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो यह बन जाएगा p की पावर 4 प्लस पी क्यूब डी टू पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस b की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इनटू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एज इट इज वैल्यू। अब आप इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा p की पावर 4 प्लस पी क्यूब इंटू डी टू पी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस b की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू एज इट इज़ रखें RHS की ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस थीटा की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा की पावर 4। अब आप यहाँ पर देखें कि इस वैल्यू से ये वैल्यू
और इस वैल्यू से ये वैल्यू जो है वे कैंसिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लाइन में अपन लिखेंगे p की पावर 4 प्लस p क्यूब इंटू d2p अपॉन d थीटा का स्क्वायर माइनस ये जो वैल्यू है इसको आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए। तो इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर कोस थीटा की पावर 4 प्लस ये वैल्यू उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 2a स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन थीटा की पावर 4। ओके, अब आप RHS में जो तीन पद हैं उनसे a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन लीजिए। तो यह बन जाएगा p की पावर 4 प्लस p क्यूब इंटू d2p अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा कोस थीटा की पावर 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 4। ओके, अब इसको अपन और सोल्व करने के लिए सरलतम रूप में लिख रहे हैं। तो p की पावर 4 प्लस p क्यूब इंटू d2p अपॉन d थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब यह यहाँ पे बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसे मैं लिखूँगा नेक्स्ट लाइन में, यह तो एज इट इज ही रहेगा और यह बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और इसको आप लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ से अब आप p क्यूब को कॉमन भी ले लीजिए क्योंकि हमें p क्यूब को उधर बटा में शिफ्ट करना है। तो p क्यूब को जब आप कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा p प्लस d2p अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ से यह a स्क्वायर b स्क्वायर ही रहेगा। तो आप लिखें इसे कि अतः p प्लस d2p अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब की यह जो वैल्यू है यह मल्टीप्लाई में है, उसको जब आप RHS में शिफ्ट करेंगे तो यह बटा में जाएगी और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना है। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझें और कम से कम 3-4 बार सॉल्व करें आज ही। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। यस, अब आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 30। तो इसमें हमें x और y की जो वैल्यू है वे दी गई है और हमें प्रूव करना है कि y स्क्वायर इंटू y2। अब जो y2 होता है वह आपको मालूम होना चाहिए कि अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर को ही लिखते हैं और y1 का अर्थ होता है dy बाई dx। ओके, तो यह आपको वहाँ पे प्रूव करना है। तो आप चूँकि अब x और y है वे थीटा पे निर्भर कर रहे हैं तो एक तरीका तो है कि आप इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, बट जो हमें सिद्ध करना है उसमें थीटा का कोई भी रोल नहीं है। तो अपन यहाँ से इनको सरल करने का प्रयास करते हैं। तो आप इसे लिखें, चूँकि x इज इक्वल टू a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा है, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और y की जो वैल्यू है वह है a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। यह है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब आप इनका समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके ऐड कर दें इन्हें। समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो यह हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, लेफ्ट साइड और राइट साइड का वर्क करके अपन ने इनको ऐड कर दिया। तो अब आप इसे सॉल्व करें तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा साइन थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab
कोस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू अब है कैंसिल हो जाएगी और इसे अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यदि मैं इस पद से और इस पद से कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले तो यह बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए तो यह भी बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब अपन इन दोनों पदों से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से आपने इनको कॉमन ले लिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो इसकी वैल्यू वह 1 होती है तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो अतः इसको सॉल्व करने पे हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप इसका अवकलन कीजिए क्योंकि हमें थीटा नहीं चाहिए था इसलिए अपन ने यहाँ पे इसका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का वर्क करके ऐड किया तो थीटा यहाँ से हट गया। अब आप लिखें समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एक साथ ही लगा रहा हूँ मैं क्योंकि ये पूरा का पूरा अचर पद है तो इसका अवकलन है 0 ही होना है। एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू वाई का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अचर संख्या का अवकलन होता है 0। ओके, तो यहाँ से अब आप इसे लिख सकते हैं कि अतः 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। इक्वेशन नंबर 4। अब अपन इसका सीधा भी कर सकते थे अवकलन, बट आपको यदि याद हो तो अपन ने 7.4 जो एक्सरसाइज डिस्कस की थी वहाँ पे जो उसका लास्ट क्वेश्चन था 6, वहाँ पे हमें x की पावर 4 बनानी थी। तो यदि हमें किसी भी चर राशि की घात बढ़ानी हो तो हमें उसे बटा में लाना होता है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे y स्क्वायर चाहिए तो इसलिए इस y को अपन ने बटा में शिफ्ट कर दिया। अब आप समीकरण 4 का अवकलन करें। समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन से तो यह हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस के चिन्ह को बाहर रख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन वाई। ओके, तो अब आप देखें इसका बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे x और y वे बटा में दिए हुए हैं तो भाग का नियम लगाना होगा तो आप लिखें बटा में हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज वाई इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा 1 माइनस एक्स इंटू यह बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और बटा में है वाई स्क्वायर। ओके, तो ये जो वाई स्क्वायर है अब इसको अपन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें वैसा बनाना है। तो आप इसे लिख सकते हैं अतः वाई स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब इस पूरी वैल्यू को ही आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो यह बन जाएगा अतः वाई स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अपन ने पूरे कोष्टक को ही शिफ्ट किया है तो यह एज इट इज रहेगा, बट
माइनस से यह पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से लिख दीजिए। अब इसे अपन लिख सकते हैं कि इसलिए वाई स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था, चूँकि d2y अपॉन dx स्क्वायर को अपन y2 कहते हैं और dy अपॉन dx को अपन y1 कहते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने इनकी जगह y1 और y2 को पुट कर लिया। ओके, तो यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 30 था। ओके, तो आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही मैटर डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी जो विविध एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन से वे डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।